तो अगर आप वेरिकोसील की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आप देख रहे हैं कि आप बहुत लंबे टाइम से वेरिकोसील को सही नहीं कर पा रहे हैं या आपका पेन बार बार रीअपेयर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील में कॉन्स्टिपेशन के साथ। तो अगर आप वेरिकोसील की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आप देख रहे हैं कि आप बहुत लंबे टाइम से वेरिकोसील को सही नहीं कर पा रहे हैं या आपका पेन बार बार रीअपेयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न जो हमारे सामने आता है वो कॉन्स्टिपेशन को लेकर आता है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हमें इस तरीके से परेशान करता है कि कॉन्स्टिपेशन के केस में आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, जब भी आप एक वेस्टर्न सीट में बैठते हैं या फिर आप एक इंडियन टॉयलेट को यूज़ करते हैं, तो जब आपको अर्ज होती है स्टूल पास करने की, तो वो जो प्रेशर आप जनरेट करते हैं अपने स्टूल को बाहर निकालने के लिए, वो आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपके टेस्टिकुलर वेन्स के ऊपर। अब बेसिकली आपको कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही हैं, वो आपको अपनी डेली लाइफ में ध्यान देना होगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं या नॉर्मल कुछ लोग होते हैं जिनमें मिल्क से डाइजेशन किसी को दिक्कत करता है, कॉन्स्टिपेट करता है, किसी को डायरिया करता है। आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से नॉन वेज डाइट ले रहे हैं, अगर आपको लीवर आपका फैटी है या फिर आपके SGOT SGPT की वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है और वो डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट कर सकता है आपके वेरिकोसील के साथ। तो अगर कहीं पे भी आप ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपकी पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है कोलाइटिस की, बहुत लंबे टाइम तक आपको कोलाइटिस का प्रॉब्लम आया, आपका स्टूल स्टिकी रहता है, आपको बहुत ज़्यादा डेफिकेशन के टाइम पे प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका वेरिकोसील लंबे टाइम तक बॉडी में परसिस्ट कर रहा है और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा टाइम टू टाइम। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको डाइजेशन को ठीक कैसे रखना है। फाइब्रस डाइट आपको ज़्यादा लेनी है। आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइजेज जितनी ज़्यादा कर सकते हैं एक्सरसाइज को करें, और जो आपके फैट वाली डाइट है या ज़्यादा कार्ब वाली डाइट है वो डाइट आप ना लें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपको या तो पाइल्स कर सकता है या फिर आपको वेरिकोसील कर सकता है। दोनों की फिजियोलॉजी मैं अगर बात करता हूँ तो दोनों की फिजियोलॉजी एक ही तरह की है। आपको अगर प्रेशर ज़्यादा जनरेट करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने स्टूल को बाहर निकालने के लिए, या आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है या आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होता है अपने रेक्टम वाले एरिया में, तो आप देखेंगे कि आपको लंबे टाइम तक ये दिक्कत होने की वजह से या तो आपको पाइल्स मिलेगा या आपको वेरिकोसील की कंडीशन मिलेगी। जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि जो लोग थोड़े से हैवी हैं वहाँ पे पाइल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो लोग लीन थिन है जिनका बॉडी बचपन से ही लीन है, तो वहाँ पे वेरिकोसील की कंडीशन बहुत ज़्यादा बनती है। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं या कहीं से भी मेडिकेशन ले रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपको पेन में आराम नहीं मिल रहा या आपका वेरिकोसील के जो डायमीटर हैं, जो वेन्स के डायमीटर है वो आपके बेसिकली डाउन नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं आप उसको चेक करो, उसको देखो, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू तो नहीं है। और जितना ज़्यादा वाटर इनटेक हो सकता है उतना वाटर इनटेक करो। अभी विंटर्स के सीज़न है, यहाँ पे आप मॉर्निंग में वार्म वाटर लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके हैबिट है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा लीवर के ऊपर, और अगर आपका लीवर इम्पेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं, आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको पहला काम अपने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर करना ही करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या फिर आप क्योर हो जाते हैं वेरिकोसील से भी, और उसके बाद भी अगर आप नॉर्मली अपना वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप वापस से कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो वो चीज़ आपको रीअकर कर सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, साथ साथ बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन आपको है, या फिर आप वेरिकोसील आपको नहीं भी है बट आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और उसके साथ आपको लॉन्ग सिटिंग जॉब में लेफ़्ट टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है,
या फिर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग सेटिंग करने की वजह से 4 से 5 घंटे बैठने की वजह से आपको लेफ़्ट टेस्टिकल में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, यूएसजी ऑफ स्क्रोटम करवाएं और चेक करें कि आपको वेरिकोसील तो नहीं। अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं ऐसे किसी कॉन्स्टिपेशन के साथ या वेरिकोसील के साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।